धन्यवाद उर्मिला सनावर जी, जिन्होंने अंकिता भंडारी। मेहंदी छोड़ो खड़क उठा लो, मेहंदी छोड़ो खड़क उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिछाए बैठे है शकुनी, मस्तक सब झुक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा आएंगे, अब गोविंदा आएंगे। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजय जी और मंचासीन और जो मेरे सामने समस्त मातृशक्ति और मेरे भाई बंधु बैठे हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। शायद 18 दिसंबर से पहले उत्तराखंड में मुझे कोई नहीं जानता था। सहारनपुर की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश की, और मुंबई में मैं कार्यरत हूँ। लगभग 25 साल से मैं इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हूँ। स्टार प्लस, जी टीवी, कलर्स और बहुत सारे चर्चित मैंने शो किए हैं और बहुत सारे मैंने फिल्म्स की हैं। और ये सफ़र कोई आसान नहीं रहा होगा, संघर्ष से भरा पूरा मेरा ये सफ़र रहा है। एक छोटी सी साइकिल से मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैं डॉक्टर साहब की बेटी हूँ, इलाज करना अच्छे से जानती हूँ। तो बड़े गरीब परिवार से निकली हूँ और जाने अनजाने में मेरा उत्तराखंड से नाता तब जुड़ा जब भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर जी, उन्होंने हमें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन शुरू से लेके अब तक हमारे पापा ने एक ही चीज़ सिखाई है कि बेटा अपनी लड़ाई लड़ो, और मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो गरीबी के खिलाफ हो, चाहे वो अपनी अभिनय के खिलाफ हो। जब मैंने अभिनय के क्षेत्र में काम करना शुरू किया था तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि डॉक्टर साहब की बेटी नाचने गाने का काम करना शुरू कर दिया, नौटंकी का काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि आज से 25 साल पहले आपको पता है, ना तो इतने चैनल्स थे, ना इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स थे कलाकारों के लिए काम करने के लिए। लेकिन वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ जब मैं बचपन में, मैंने नर्सरी यूकेजी से ही मैंने अपना ये सफ़र स्टार्ट कर दिया था। और मैं दलित समुदाय से आती हूँ, तो बाबा साहब ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और ये सब चीज़ें मुझे काम आई हैं कहीं ना कहीं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड, वो वीआईपी, मैंने, आपको पता है शायद जितने यहाँ पर उत्तराखंड के लोग बैठे हैं, हमने सबसे पहले जब रोते हुए हमने यही बोला कि मैं नहीं जानती कौन अंकिता। लेकिन आज वो अंकिता जानती है कि उर्मिला कौन है। उसने हमें चुना था इस काम के लिए। हम नहीं जानते थे कहाँ, हम मुंबई, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर मुंबई, और कहाँ चीला घाट, और कहाँ उस बेटी को मारकर डाल दिया गया था। तो जाने जाने में वो हमारे पति ने हमें सब कुछ बताया, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। 1 नवंबर की वो ऑडियो थी सर। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप अब तक कहाँ थी, आपको नहीं पता था। 1 नवंबर की वो ऑडियो थी जिसमें वीआईपी का खुलासा हुआ था। हमने बहुत लोगों से कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने जो उसमें वीआईपी का नाम है, हमने उनसे भी कहा कि भाई साहब हम आपको राखी बांधते हैं, कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं। और हम हर उस प्लेटफॉर्म पर गए जहां हमें शायद लगता था कि उस बेटी को न्याय मिल सकता था, लेकिन नहीं। एक दिन क्या हुआ कि जब हम लाइव गए कि हमने एक लड़ाई चल रही थी, तो हमें भी ऐसा लगा कि कहीं जाने अनजाने में ये हम लोगों को, मुझे ऐसे ही मरवा देंगे जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया। और यही हुआ सर। उसी दिन रात को 1:30 बजे मेरे घर पर पुलिस पहुंची। 1:30 बजे सर्दी में मेरे घर पुलिस पहुंची। तब तक मैंने उस वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया था। मेरे सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि एसआईटी ने भी मुझे यही बोला कि आपने इतने बड़े गणमान्य व्यक्तियों का नाम आपने एक झटके में आपने वायरल कर दिया, पूरे उत्तराखंड में आपने तहलका मचा दिया। आपको पता है कि आपको जेल हो सकती है, आपको क्या क्या हो सकता है। और हमें पता था कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसमें देश के बहुत गणमान्य लोगों का नाम था उस रिकॉर्डिंग में। हमने कहा, लेकिन किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमें एक बात, मैं जिसके ऊपर लड़ाई लड़ती हूँ, अभी बाहर भी मैं बोल के आई हूँ कि बहरों को सुनाने के लिए नगाड़े बजाने पड़ते हैं। और यही हमने अब उसमें एसआईटी जांच में कहा कि सर, बहरों को सुनाने के लिए नगाड़े बजाने पड़ते हैं। अगर आज मैं आप लोगों की लंका में आग ना लगाती तो शायद आज सीबीआई जांच तो दूर, आप मुझे जेल में डाल देते। क्योंकि आज मेरी आवाज के साथ पूरे उत्तराखंड की आवाज
बचपन की, और जो उस बेटी को आधा अधूरा न्याय मिला है, और कहीं ना कहीं वो एक आस जगी आप लोगों के माध्यम से, और आज शायद उसे बेटी को न्याय मिलेगा, सीबीआई जांच होगी। लेकिन मैं आप लोगों के मंच से, उत्तराखंड क्रांति दल के मंच से मैं ये पूछना चाहती हूँ, सीबीआई कहाँ तक पहुंची? क्योंकि सीबीआई का कुछ अता पता नहीं, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बहुत सारे यहाँ फौजी भाई बैठे हैं। आज अगर मैं सुरक्षित हूँ, ये देश सुरक्षित है, तो फौजी भाइयों की वजह से सुरक्षित है। अगर हम चैन से सो पाते हैं तो उसमें उनकी कहीं ना कहीं भूमिका है। तो मैं तो ये कहती हूँ, मुझे सूक्ष्म शब्दों के लिए बोला गया कि छोटे शब्दों में बोलो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर महिला को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। हम भी जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे भी पता है कि मुझे ये नहीं पता होता। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? आप पूरी सत्ता से टकरा गए, आप खुद भारतीय जनता पार्टी की हो गए, आप पूरी भारतीय जनता पार्टी से टकरा गई। अभी बाहर बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा, आपने उत्तराखंड क्रांति दल, आपने सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो मैंने कहा, देखिए, अभी विचारधारा की लड़ाई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, विचारधारा की लड़ाई है। तो किसी का विचार किसी के साथ मिलते हैं। और अगर भविष्य में, मैं तो ये देख रही हूँ, जब से मैं उत्तराखंड की इस क्रांति में, आपकी क्रांति के साथ अंकिता भंडारी की क्रांति जुड़ गई, मैंने जब से एक ही चीज देखी है कि उत्तराखंड की जो विचारधारा, एक उत्तराखंड क्रांति धारा का जो विचारधारा है, विचारधारा अच्छी है, मैं सहमत हूँ। और मैं ये आज जितने भी यहाँ पर मेरे सैनिक भाइयों ने और भाइयों ने सदस्यता ग्रहण करी है, सबसे पहले तो मैं उन सभी भाइयों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ, जो मेरे समक्ष मेरे भाई बैठे हैं। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या उत्तराखंड क्रांति दल हो या कांग्रेस हो, मैं ये कहती हूँ कि मेरी लड़ाई सिस्टम के साथ है। और जितने फौजी भाई बैठे हैं, शायद उनकी लड़ाई भी सिस्टम के खिलाफ होगी। अभी मुझे बाहर ही ये बोला कि अभी प्रशासन जो देहरादून में या उत्तराखंड में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं या इस तरह के अपराध हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं संस्कारों की भी उसमें कमी होती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी नग्नता परोसी जा रही है, इतनी नग्नता परोसी जा रही है कि 12 बजे के बाद सब साइट्स पे आपने देखा होगा पूरी नग्नता परोसी जा रही है। मैं खुद एक अभिनेत्री होने के बाद मैं यही कहती हूँ कि इन चीज़ों पर सेंसर लगना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, जो हमारी जो जनरेशन है, वो बिगड़ रही है। जब वो बिगड़ रही है तो वो बलात्कार का रूप धारण कर लेती है। पहले अगर कोई बच्चा गलत चलता था तो पड़ोसी मारता हुआ उसे घर लेके आता था, और आज के टाइम में एक बाप अपने बेटे को नहीं मार सकता। अभी आपने एक केस देखा होगा कि एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी, आपने देखा होगा। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहती हूँ कि संस्कारों की भी कहीं ना कहीं कमी है। मैं तो भविष्य में हो सकता है अभी उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल आ जाए या कोई भी सरकार आ जाए, मैं सभी का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो गंदगी है हमारे दल के अंदर, जो गंदगी है, उस गंदगी को दूर भगाएं बस। और मातृशक्ति की जय। बहुत सारी मातृशक्ति बैठी है। पहले मातृशक्ति घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज मातृशक्ति कंधे से कंधा मिला के बात चलती है। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये वो बहन हैं जिन्होंने धन्यवाद मैडम। मैं निवेदन करूंगा दीपक खंडूरी जो कि ओबीसी मोर्चा